बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द। उससे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, यदि आपका परिचय आपके पसंदीदा खिलाड़ी या अभिनेता से हो जाए तो आप उनके व्यक्तित्व का परिचय देने के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? जैसे कि सपोज आपका पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है, तो आप उनके क्या बताएंगे, किस तरह से उनके व्यक्तित्व को बताएंगे? जैसे विराट कोहली बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, वो मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, वो बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है, वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो इस तरह से आप उनका बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना होता है किसी के बारे में कुछ बताने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं। जैसे कि ये क्या है? किसान, ये गमला, सर्दी और जोकर। तो बच्चों ये जो चित्र बने हुए हैं उनके नीचे उनके नाम हैं, और जो शब्द क्या होते हैं, वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे किसान में क प्लस ई, स प्लस आ, न प्लस अ, तो किसान हो गया। इन्हीं वर्णों को अगर हम उल्टा कर दें तो ये कोई वर्ड नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा? नसाकी, जो कि कोई वर्ड नहीं है। इसी तरह से लाम गमला का अगर हम इस तरह से वर्णों को उल्टा कर दें तो ये भी कोई वर्ड नहीं है। रक जो जोकर का उल्टा कर दे, ये भी कोई वर्ड नहीं है। तो इन तीनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो वो वर्णों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो उन्हें हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब भाषा के रूप, अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द दो तरह के होते हैं, जैसे कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि पानी, आग, बाजार, घर, गमला। और निरर्थक शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, आग, वाग, पलट, वनट, वमला, ये निरर्थक शब्द है। तो वाना जो है ये सार्थक शब्द है या निरर्थक शब्द? वाना जो है वो निरर्थक शब्द। वाक्य, बच्चों संवाद जब हम कोई करते हैं तो शब्दों को उनके सही क्रम में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सार्थक शब्द समूह का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं आज से तैयारी शुरू करूंगा। अब ये वाक्य सार्थक है क्योंकि इनके बोलने से इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, है होने वाली परीक्षा हमारी शुरू, तो ये कोई इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये इसको हम वाक्य नहीं बोलेंगे। इसी तरह से तैयारी है कर ली मैंने पूरी, तो ये भी कोई वाक्य नहीं है। तो शब्दों का सही जगह पर प्रयोग होना, सही क्रम में प्रयोग होना भी बहुत जरूरी है, तभी हम उसको वाक्य बोलेंगे। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब बच्चों वाक्य बनाते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु का होना चाहिए उसमें, और दूसरी बात जो ये काम कर रहे हैं या जिनके द्वारा ये किए जा रहे हैं उसका होना जरूरी है। अब हम वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी उद्देश्य है और कपड़े धो रहा है ये विधेय। लड़की रस्सी कूद रही है, तो लड़की इसमें उद्देश्य और रस्सी कूद रही है ये विधेय हो गया। इसी तरह से मछलियां पानी में तैर रही हैं, तो मछलियां उद्देश्य और मछलियां क्या कर रही हैं? पानी में तैर रही हैं, तो ये विधेय हो गया। थैंक यू।